नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। जन्म से लेकर अपनी शहादत तक इन शब्दों को सार्थक करने वाले शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपनी बहादुरी, रणनीति बनाने में कुशलता और अदम्य साहस के बल पर देश के असंख्य युवाओं के दिल में आज़ादी की अलख जगाने का काम किया था। आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के बाद आज़ाद ने अपनी जिंदगी का लंबा वक्त अंग्रेज पुलिस की हिरासत से फरारी में बिताया था। 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या के बाद से उनके लिए फांसी का फंदा बिल्कुल तैयार था, लेकिन पुलिस उन्हें कैद नहीं कर पा रही थी। अपनी फरारी के जीवन में सड़क पर चलते वक्त या फिर ट्रेन में सफर करते समय ऐसे कामों और चर्चाओं की सख्त मनाही थी जिनसे उनकी किसी भी योजना के बारे में किसी दूसरे को पता चले। गाड़ी में सफर करते समय क्रांतिकारी साधारण किस्से कहानियों पर चर्चा करने में या फिर कोई उपन्यास लेकर उसे पढ़ने में ही अपना वक्त बिताते थे। उनके फरारी के दिनों का एक बड़ा ही रोचक किस्सा है। असल में हुआ यूं था कि आज़ाद, राजगुरु और भगवान दास ये तीनों लाहौर जा रहे थे और समय बिताने के लिए और किसी के शक से बचने के लिए आज़ाद ने भगवान दास से गाना गाने को कहा। भगवान दास अच्छा गा लिया करते थे, तो भगवान दास ने गाना शुरू किया और आज़ाद ने उनकी दाद देना शुरू कर दिया। कुछ समय तक राजगुरु भी उनके साथ दाद देते रहे, लेकिन जैसे ही गाड़ी ने बुंदेलखंड की सीमा में प्रवेश किया तो राजगुरु की निगाह पहाड़ियों पर बनी छोटी छोटी माड़ियों पर गई। राजगुरु ने इशारा करते हुए कहा कि पंडित जी, ये जगह गुरिल्ला लड़ाई के लिए बिल्कुल सही है। आज़ाद ने जानबूझकर उनकी बातों को अनसुनी करते हुए दूसरी बातों पर ध्यान दिया, लेकिन राजगुरु अपनी ही धुन में मगन थे। उन्होंने फिर कहा कि शिवाजी ने जिस जगह को चुना था वो भी कुछ इसी तरह की थी। तो इस बार आज़ाद ने झल्लाकर उनसे कहा कि तुम्हारे शिवाजी की तो। फिर तब जाकर राजगुरु को समझ आया कि वो क्या करने जा रहे थे। तो झांसी पहुंचने के बाद राजगुरु से बहुत प्यार से आज़ाद ने कहा, साले आज तो तूने मुझसे शिवाजी को भी गाली दिलवा दी। चंद्रशेखर को पकड़ने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था। पुलिस हाथ धोकर उनके पीछे पड़ी हुई थी। उन्हें पकड़ने के लिए तरह तरह के इनाम भी घोषित किए गए थे, पर आज़ाद को कैद करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। उन्होंने जीते जी कैद न होने की कसम जो खाई हुई थी। कानपुर, बनारस, झांसी और दिल्ली में उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस खास इंतजाम कर रही थी। उन्हें पहचानने वाले व्यक्ति अलग अलग जगहों पर तैनात कर दिए जाते थे, फिर भी आज़ाद उनकी आंखों में धूल झोंककर फरार हो जाते थे। कभी कभी तो वे पुलिस के बिल्कुल सामने से निकल जाते थे और पुलिस वालों को पता तक नहीं चलता था। आज़ाद की खासियत ये थी कि वे जिस तारीख को जहां जाने के लिए कहते थे उस दिन वो वहां नहीं जाते थे, और यही कारण था कि वो पुलिस की पकड़ में भी नहीं आते थे। दूसरा कारण यह भी था कि वे भेष बदलने में बड़े माहिर थे। वो जब भी कहीं की यात्रा करते तो हमेशा भेष बदल कर ही करते थे। इस वजह से कोई भी उनकी मुखबिरी नहीं कर पाता था और वे फरार होने में कामयाब रहते थे। अपने फरारी के दिनों में ही वो भगत सिंह से भी मिले और इन्हीं दिनों में वो अपने संगठन को मजबूत करने का काम भी किया करते थे।